वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से संबंधित 150 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी से के इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 351 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, कनिष्क ने आरंभ किया था भारतीयों के महान रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, सातवाहन। तो सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, पुष्यमित्र ने की थी अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, कनिष्क। तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे महर्षि चरक। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, सीसा धातु के बने थे सातवाहनों के समय में मुद्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कुषाण। तो कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, सेनापति पद पर आसीन था पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में। अगला क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, वसुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। चलते हैं अगले क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, सिमुक था आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सातवाहनों ने पहले किसके अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, मौर्यों। तो सातवाहनों ने पहले मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, कनिष्क था जो बौद्ध बन गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मथुरा संग्रहालय में। तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है।
अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गंधार कला था तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी किस स्थान थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली। अगला क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कुषाणों ने किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पेन चाओ। तो चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने भारत पर शासन किया था? इसका उत्तर ऑप्शन सी कण्व। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कुषाण काल में बनाई गई थी गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ कौन से सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कनिष्क। तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान में स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर खारवेल था प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक। अगला क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए पैठन प्रतिष्ठान थी सातवाहन राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है बी हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी प्राकृत थी सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कुषाण। तो रोमन साम्राज्य के अनुसार कुषाण वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भरहुत का स्तूप, भाजा स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रलिंग और तोरण द्वार उपयुक्त सभी निर्माण शुंग काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी चेदी। तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संघ थी।
कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि। अगला क्वेश्चन। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बृहत कथा। तो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने बृहत कथा प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी गांधार कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी डेमेट्रियस। तो मौर्य उत्तर काल में डेमेट्रियस ने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिश्चियन सी के में पौड़ के नाम से संबोधित किया गया है? तो इसे अरिकामेड। तो अरिकामेड को संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए कोचिन असत्य है। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम रोम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको तो कारसापण कहा जाता था। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को। अगला क्वेश्चन। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो इसका उत्तर ऑप्शन ई बैक्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ग्रीकों द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 400 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य के राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी गोंदोफिरनस। तो गोंदोफिरनस राजा जो के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।